हेलो एंड वेलकम टू कार बाइक 360। मैं हूं आपका होस्ट बनी कालरा। MG हेक्टर अपने कंफर्ट, अपने डिज़ाइन और फीचर्स के लिए जानी जाती है, लेकिन क्या ये SUV वाकई में एक दमदार SUV है? इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर समृद्ध, जो कि इस हेक्टर के ऑनर हैं और पिछले 4 साल से ये इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं क्या ये वाकई एक बेहतरीन SUV साबित हुई है इनके लिए। सर, स्वागत है आपका कार बाइक 360 में। थैंक यू। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने गाड़ी कब खरीदी और हेक्टर ही आपने क्यों चुनी? मेरी गाड़ी का 2022 जुलाई की मैंने परचेज़ करी है। एंड यू राइट, SUV सेगमेंट में तो आग लगी हुई है, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास थे। बट बिकॉज एक डिसीजन गाड़ी ख़रीदने का, वो भी SUV, बिकॉज पहली SUV थी मेरी, थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड डिसीजन भी था, बच्चे भी इन्वॉल्व है, बड़े हो गए हैं। सो थॉट बड़ा क्लियर था कि हमें एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो फैमिली लाइक फील करे, एक कंफर्ट दे, घर वाली, अपना एक पर्सनल स्पेस महसूस हो, और साथ ही जो एक गाड़ी चलाने की एक सुविधा या कंफर्ट है, जो ग्रिप है रोड के ऊपर। बिकॉज मैं होंडा सिटी से ग्रेजुएट कर रहा था, तो हमने फिर शॉर्टलिस्ट किया एंड दिस वाज द यूनानिमस चॉइस। ऐसा इस गाड़ी में आपको क्या वो प्लस पॉइंट नज़र आया कि नहीं, दिस इज़ द बेस्ट फॉर मी? सो देखिए, जब भी इंसान, जैसे मैंने बताया, कोई डिसीजन लेता है स्पेशली गाड़ी के लिए, बिकॉज आप ट्रैवल करते हैं और आपके अच्छे 4-5 घंटे गाड़ी में रोज़ निकलते हैं, तो कंफर्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सेकेंड इज़, क्योंकि उस 4-5 घंटे में आपका पर्सनल स्पेस होता है, तो यू नीड सर्टन यूटिलिटीज़ जिसमें वो घर वाली फीलिंग दे, आपका पर्सनल स्पेस को उसको और फर्दर उजागर करे। तो अगर आप इसका देखें तो जनरली मैं जो उसका फ्रंट पैनल है, डिस्प्ले पैनल, इट फील्स मोर लाइक कि आपका मोबाइल फ़ोन व्हील्स पे चल रहा है आपके साथ। प्लस इसकी जो 60+ यूटिलिटी ऐप्स थे या हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। जैसे मैं रोज़ाना गाड़ी चलाता हूँ, इसकी जो ओवरऑल AC क्वालिटी है, ऑडियो सिस्टम है, वो फैंटास्टिक है। और मेरे को जो एक्यूस्टिक चाहिए होता है उस 1.5-2 घंटे की ड्राइव के लिए सुबह शाम, वो मेरे को पता ही नहीं चलता मेरा ड्राइव कैसे निकल जाता है। तो इट इज़ अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस वाइल बीइंग इन पब्लिक। गाड़ी काफ़ी बड़ी है और इसमें फ़ीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, तो जो फीचर्स कंपनी ऑफ़र कर रही है, क्या आप सभी वो यूज़ अब तक कर चुके हैं, या अभी आपको लगता है कि बस आपने गाड़ी का AC चलाया, म्यूज़िक ऑन किया, आप निकल पड़े, या वो फीचर भी आप डेली यूज़ करते हैं? देखिए, मैं बड़ा ऑनेस्टली आपको जवाब दूंगा, वो ख़रीदते वक्त ये इंसान के जहन में रहता है, और वो एक ऐसा फैक्टर है, वो हाइजीन फैक्टर हो गया आज की डेट में, कि वो ऐप्स हमारे पास होनी चाहिए। बट वो यूटिलिटी ऐप्स हैं जो रोज़मर्रा की वो तो यूज़ होती हैं, बट कभी कभार जैसे आपको चीज़ें कुछ यूटिलाइज़ करनी पड़ती हैं, तब वो ऐप्स, जैसे आपकी रिमोटलेस जो की एंट्री है, उनकी जो ऐप है, जिससे आपको पता चलता है कि कोई इंट्रूजन हो रहा है, या आपकी गाड़ी चाबी रह गई है, या आपका पेट्रोल टैंक का कोई इशू है, फ्यूल नीचे चला गया, तो वो जो ऐप्स के नोटिफिकेशंस आते हैं विदाउट बीइंग देयर फिजिकलिटी, जो जियो फेंसिंग है इसकी, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो सोसाइटी में रहते हुए हमें बहुत काम में आती है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं जो इस कार में ट्रैवल करते हैं? अरे, मेरा बेटा आज 19 साल का हो गया है। इनफैक्ट वो ग्रेजुएट हो गया है और गाड़ी चला रहा है। पहली गाड़ी जो उसने सीखी और चला रहा है वो हेक्टर प्लस ही है, उसका कंफर्ट लेवल ही इसमें आ रहा है। माय डॉटर ड्राइव्स दिस कार, माय वाइफ, हमारी पूरी फैमिली में अब हेक्टर, बिकॉज ये पहली गाड़ी थी। उसके बाद मैंने वाइफ के लिए गाड़ी ली, वो भी हेक्टर ली। मेरे ब्रदर को मैंने सजेस्ट किया, उनका ऑडी है, उनको मैंने सजेस्ट किया, तो उन्होंने हेक्टर ली, उन्होंने गाड़ी चलाई, कंफर्ट देखा, एंड देन ही गॉट कन्विंस्ड। इनफैक्ट लेटेस्ट हमने अभी एक और EV गाड़ी ली है, वो भी MG है, तो इट्स एन MG फैमिली ऑफ सॉर्ट्स। यानी आप पूरे एक MG फैमिली हैं और पिछले तो 4 थोड़ा साल से बायस्ड गाड़ी ओपिनियन चला रहे मिल रहा है, बट यस, वी आर अ MG फैमिली ऑल टुगेदर। यस। 4 साल में सर्विस को लेकर अगर हम बात करते हैं, तो आपको लगता है कि सर्विस, क्योंकि आप ऑलरेडी होंडा इस्तेमाल कर चुके हैं, अब आप MG में शिफ्ट हुए हैं, तो 4 साल में सर्विस की अगर बात करें तो क्या ये आपको वैल्यू फॉर मनी लगी है, या आपकी जेब पे थोड़ा भारी पड़ी है, क्या आप शेयर करना चाहेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिकॉज ये एक फीडबैक बार बार आता रहा है। वन थिंग इज़ फॉर श्योर, सर्विसबिलिटी इज़ वेरी गुड जी। अफोर्डेबिलिटी ऑन सर्विस इज़, ऑब्वियसली आप SUV सेगमेंट में मूव किए हैं तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है फ्रॉम अ होंडा सिटी, तो जनरली 2.5-3,000 में पड़ते थे, इसका 6 से 7 हज़ार का, 7-7.5 हज़ार का एक खर्चा आता है, वो भी डिपेंडिंग ऑन द पीरियड ऑफ माइलेज एंड टाइम ड्यूरेशन, बट मोर और लेस खर्चा बहुत ही कंट्रोल लेवल पे है। इसका एक ही ड्रॉबैक जो रहा है, और आपके पास शायद वो फीडबैक होगा, वो इसकी गाड़ी की एवरेज को लेके है, तो वो समवेयर अराउंड 7-8 की एवरेज मेरी देती है। अगर हाईवे पे फिर आपको कितना एवरेज, ये आप सिटी की बात करें या हाईवे की बात करें? मैं जनरली हाईवे पे ही चलता हूँ, बिकॉज आप जब निकल के आते हैं, गुड़गांव फरीदाबाद कर रहे हैं या गुड़गांव नोएडा कर रहे हैं, आप जनरली हाईवे के थ्रू ही जा रहे होते हैं मेजरली। 7-8 की एवरेज दे रहा है, तो वो एक
नेगेटिव पॉइंट रहा है, पेन बट पॉइंट आप कह सकते हैं। yes, this is a pain point. Yeah, but I mean in all total when you look at पूरी गाड़ी को आप जब देखते हैं और इस सेगमेंट को देखते हैं तो मुझे लगता है कि वो डिफरेंशियल इम्पॉर्टेंट होगा, बट आई एम वेरी हैप्पी एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई कैन लेट गो. एवरेज कम ज़रूर है, लेकिन कंफर्ट काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। Features काफ़ी अच्छे हैं, तो Absolutely, सब कुछ है। absolutely. MG Hector is a plus, is a strong plus, and I would strongly recommend an MG Hector to all my friends out there on Car Bike 360. अब हम देखते हैं कि जब सर गाड़ी ड्राइव करते हैं उनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस इस गाड़ी को लेकर कैसा है, क्विकली जानते हैं। चलिए सर। Thank you. तो अब हम निकल पड़े हैं नई हेक्टर प्लस के साथ और अब जानते हैं कि सर का इस गाड़ी से कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि डेली ये 2 से 3 घंटे इस गाड़ी से ट्रैवल करते हैं। सर 2 से 2.5 घंटे एक ही गाड़ी में स्पेंड करना कैसा लगता है आपको? सर दिल्ली का ट्रैफिक है, गुड़गांव का ट्रैफिक है, नोएडा को ट्रैफिक है, तीनों ट्रैफिकों को चीरते हुए ये गाड़ी चल रही है पिछले 4 साल से, और 1.5 घंटे का सफ़र रहता है। तो अगर इसमें गाड़ी का साथ ना हो और गाता हुआ साथ, निभाता हुआ साथ, एसी कंट्रोल करता हुआ साथ ना हो तो मुश्किल हो जाता है। इन शॉर्ट इज़ बिन अ वेरी वेरी कंफर्टिंग। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कैसा एक्सपीरियंस है गाड़ी के साथ? बहुत बढ़िया। इसका जो एक वर्टिकल जो एक इसका होल्ड सिस्टम है, अमूमन अब तो सब गाड़ियों में ही है, ऑटोमेटिक और थोड़ी सी एसयूवी टॉप एंड गाड़ियों में, बट दैट इज़ अ ह्यूज प्लस, बिकॉज नहीं तो ज़्यादातर रोलिंग की कंफ्यूजन रहती है, तो वो तो नहीं है। साथ ही इट इज़ टोटली नॉइज़लेस, तो आपको ज़्यादा बाहर का पता नहीं चलता है और आप अपने एक स्पेस में रहते हैं। और वाइल देयर इज़ अ लॉट ऑफ हीट गोइंग अराउंड, दिल्ली का ट्रैफिक जैसे मैंने बताया, लोगों के अमूमन एक्सपीरियंस 19-20 रहते हैं। आप एक सेफ़ पैसेज करते हुए सेफली अपने घर की तरफ दौड़ते हैं, पहुंचते हैं, एंड आई थिंक दैट्स हाउ इट हैज़ बीन। आज मैं 27 साल से, पिछले 4 साल में आपकी गाड़ी हमें कितना किलोमीटर चल चुकी है अब तक? देखिए आपके सामने है, कुछ 47,000 प्लस किलोमीटर्स चल चुकी है पिछले 4 साल में। कोई बड़ा ऐसा कुछ बड़ा मेजर प्रॉब्लम इसमें आया है, सर्विस को लेकर कुछ ऐसा इशू आया? टचवुड अभी तक तो कुछ नहीं आया है, और ये बात भी ठीक है कि मैं ठीक टाइम पे सर्विस कराता हूँ और ऑथराइज्ड सर्विस स्टेशन पे ही जाता हूँ। आई एम श्योर उससे फ़र्क पड़ता है। साथ ही गाड़ी पे तो 100% एक परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी है ही, जिसमें मुझे आज तक कोई डिस्टिंक्ट या डे मुझे याद नहीं आता जब मेरे को इशू हुआ हो। एक खामी ज़रूर है जो शॉर्टकमिंग है MG हेक्टर की, वो है इसका एवरेज। तो एवरेज समवेयर बिटवीन 7 and 8 ये रहता है, जो एक बड़ा ड्रॉबैक है मुझे लगता है। उसके अलावा आई थिंक आई हैव नो कंप्लेंट्स। 4 years इट्स बिन रनिंग and it's been a very very happy experience, and speed breaker ahead. it's a lovely time that I've had with MG. तो कुल मिलाकर सर अपनी गाड़ी से काफ़ी खुश हैं। सिर्फ एवरेज को लेके इनको थोड़ा सा तकलीफ है, अदरवाइज गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पिछले 4 साल से ये गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, हैप्पीली गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। मेंटेनेंस में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता, नॉर्मल खर्चा आता है। परफॉर्मेंस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, बस एवरेज पे अगर कंपनी थोड़ा काम करे तो ये एक बेस्ट एसयूवी साबित हो सकती है। मेरे लिए तो ऑलरेडी साबित हो चुकी है। अब आज तो मार्केट फ्लडेड है, बट इसकी जो फिट फिनिश है, आप खुद देखें, अगर इसकी जो फिट फिनिश है, जिस तरह से इसको निकाला है, लगता ही नहीं है कि ये उस सेगमेंट की गाड़ी है जो जिस प्राइस ब्रैकेट में ये मिल रही है। तो 100% इट्स अ ग्रेट वैल्यू प्रोपोजिशन। आई वुड स्टिल लाइक टू कॉल इट वैल्यू फॉर मनी, बिकॉज एक टॉप एंड हाई एंड गाड़ी के तहत इसकी जो फीचर्स हैं वो पूरी ये मुकम्मल करती है। और मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा। मैं अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ को करता हूँ। माई वाइफ ड्राइव्स अ हेक्टर, माई ब्रदर ड्राइव्स अ हेक्टर, वी जस्ट बॉट an EV, so we are a MG family, right? And we are very very happy, and I have no qualms in saying कि मेरी अगली गाड़ी भी MG हेक्टर या the new version of MG कार्स में से एक रहेगी। सो मेरी तरफ से एक बड़ा थम्स अप MG को।
तो ये तो समृद्ध पिछले 4 साल से हेक्टर प्लस को ड्राइव कर रहे हैं और इनका ये मानना है कि सिर्फ अगर एवरेज बेटर हो तो बाकी इस गाड़ी के अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी काफ़ी बढ़िया है, परफॉर्मेंस अच्छी है, स्पेस बढ़िया है और फीचर्स काफ़ी यूज़फुल है जो डेली यूज़ में काफ़ी काम आते हैं। तो कैसा लगा आपको ये यूज़र रिव्यू? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी और गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कार बाइक 360।